हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग की एक नई ऐप के बारे में जिसका नाम है एंजल स्पार्क। ठीक है, तो इसको लॉन्च किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये एक नई ऐप है। तो हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के फीचर्स हैं। तो देखिए, यदि आपको इसको डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इसमें इंटरफेस रहने वाला है। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं इसके सभी फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर से देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये जो बटन देखने को मिलता है, इसके माध्यम से आप फीडबैक दे सकते हैं। दूसरा आपका रिवॉर्ड का है, तो यहाँ पर आपको ऑफ़र और रिवॉर्ड देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ़र और रिवॉर्ड्स। अब जो हमारे काम की चीज़ आती हैं वो हैं यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाना, डिलीट करना। तो यहाँ पर देखिए, आपकी वॉच लिस्ट आपको देखने को मिलती हैं। तो यदि आपको इनमें एडिट करना है, डिलीट करना है, तो वो आप किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये 3 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। आपको इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि आपको नई वॉच लिस्ट बनानी है तो वो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनेज वॉच लिस्ट और मार्केट इंडाइसेस। तो यहाँ पर हम इन सभी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम नई वॉच लिस्ट किस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नाम दे लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारा चैनल का नाम दे दिया। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, अब हमको इसमें स्टॉक या फिर स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको ऐड स्टॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए आपको SBI का चाहिए, तो हमने SBI N सर्च किया। तो यहाँ पर हमको SBI के जितने भी हैं, जैसे कि ये इक्विटी के हैं, NSE के, ये इक्विटी के हैं, BSE के। ठीक है, तो अलग अलग मार्केट के दे दिए हैं। यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के भी हैं, जैसे कि SBI N, NSE, FNO। ठीक है, और यहाँ पर उसके आपको ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मल्टीपल ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमको जो इक्विटी के हैं वो ऐड करने हैं NSE के। ठीक है, तो हम इस पे प्लस वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको कैश के चाहिए या फ्यूचर एंड ऑप्शन के चाहिए, करेंसी के चाहिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 1-2 और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमने PNB का भी ऐड करना है। तो मान लीजिए हमने PNB सर्च किया और यहाँ से प्लस करके ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर आपको नीचे ऐड का बटन देखने को मिल रहा है। आपको इस पर ऐड पे क्लिक कर देना है और ये आपकी प्लेलिस्ट जो वॉच लिस्ट है वो बनती जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप ऐड करते जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये हमने ऐड कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर आपको मान लीजिए किसी को डिलीट करना है या फिर और कुछ करना है, तो वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए वापस आपको ये 3 जो डॉट्स हैं, आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एडिट करंट वॉच लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ये आ जाता है। तो आप इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर आप इसकी पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो ये 3 लाइन से इनको आप अपनी अंगुली से ऊपर नीचे करके इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से इसमें एडिट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैनेज वॉच लिस्ट हैं, तो यहाँ पर आप वॉच लिस्ट को डिलीट करना हो, किसी पर्टिकुलर वॉच लिस्ट को डिलीट ही करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको ये जो सेकंड वाली वॉच लिस्ट है हमको नहीं चाहिए, तो हम इस पर डिलीट पे क्लिक करके और डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम वॉच लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा वॉच लिस्ट का सेक्शन हो गया। और यहाँ पर आपको इंडाइसेस हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको इंडाइसेस ये यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इनको मान लीजिए आपको सेंसेक्स का चाहिए, तो यहाँ पर आप इसी पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आप सेंसेक्स पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि आप मल्टीपल केवल 2 से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं इंडाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप जिस भी सेंसेक्स में काम करते हैं तो आप उसका लगा लीजिए, निफ्टी में काम करते हैं तो उसका लगा लीजिए, मल्टीपल नहीं लगा सकते हैं 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात करते हैं इनमें बाइंग सेलिंग किस प्रकार से की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ये प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्टॉक नेम के हिसाब से इनको ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाइंग सेलिंग की। तो देखिए जिस भी स्टॉक को या फिर स्क्रिप्ट में आपको काम करना है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो हमने जैसे मान लीजिए SBI का ख़रीदना है तो हमने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी सारी की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो भी इनकी। तो देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ देखने को मिल जाता है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ के अंदर कितने पे ओपन हुआ, कितना हाई रहा, आज का लो कितना रहा और क्लोज कितने पे हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं। ये 2 मंथ की, ये 5 मंथ, ये 10 मंथ और ये 15 मंथ और ये ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मंथ है या फिर टाइमिंग है ये पता नहीं है, कि शायद ये टाइम होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये टाइम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर इसकी जो मार्केट डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं, यानी कि इसका अभी कितने ऑर्डर्स, कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, ठीक है। बाइंग प्राइस क्या है, ठीक है, अलग अलग टोटल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस और सेलिंग क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। एवरेज ट्रेड प्राइस, वॉल्यूम क्या है, उसके अलावा यहाँ पर आपको LCL ULC यानी कि लोअर सर्किट अपर सर्किट, ठीक है, ये देखने को मिल जाते हैं। 52 वीक का लो और हाई, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन चेन भी देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ से आप ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं, ठीक है, कॉल पुट की। यहाँ पर देखिए आपको टेक्निकल चीज़ें भी देखने को मिल जाती है एक पर्टिकुलर स्टॉक की, तो यहाँ पर आप क्लिक करके ये चीज़ें भी देख सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल यहाँ पर आप अब देखिए टेक्निकल चीज़ें किस प्रकार से देखनी है उसके लिए भी वीडियोस आज आएंगे जल्दी ही। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स देखने को मिल जाते हैं, फंडामेंटल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी की चीज़ें दे दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको लगभग सारी चीज़ें दे दी गई है, ठीक है। फंडामेंटल रेशोज़ दे दिए गए हैं, जैसे PE रेशो दे दिया है, प्राइस टू बुक वैल्यू दे दिया है, PEG रेशो दे दिया गया है, डिविडेंड यील्ड दे दिया गया है, ठीक है, ROE दे दिया गया है और ROA दे दिया गया है, नेट NAP टू बुक वैल्यू, यानी कि आपको काफ़ी सारी की चीज़ें दे दी गई हैं। अब बात करते हैं बाइंग किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आपको ये बाइंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंट्राडे करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंट्राडे के अंदर आपको 6 गुना लीवरेज मिल जाता है, यानी कि आप 100 रुपये की चीज़ है तो आप 600 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं। मार्जिनल के अंदर आपको 5 गुना लीवरेज है और डिलीवरी, यानी कि आप इसको नेक्स्ट डे बेचना चाहते हैं आज खरीद के, तो आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता है, यानी कि जो आपकी प्राइस है वही लेवरेज आपको मिलेगा। तो आपको क्लिक कर लेना है जिस भी में भी आपको डील करना है, ठीक है, मार्जिन या इंटरडे या फिर डिलीवरी, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर अब आपको क्वांटिटी फिल करनी है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमको 1 शेयर चाहिए, ये हमने क्वांटिटी फिल कर ली। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए अब आपको ऑर्डर टाइप है जैसे कि लिमिट या फिर मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप लिमिट रखते हैं तो इसके अंदर आपकी जो भी आप प्राइस सेट करेंगे उसी पर आपका स्टॉक आएगा,
और आपको इंस्टेंट चाहिए, यानी कि जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उस पर ही आपका स्टॉक बाई हो जाना चाहिए, सेल हो जाना चाहिए, तो आप मार्केट वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिमिट वाले पे क्लिक कर लिया। यहाँ पर हम क्वांटिटी भर देते हैं और फिर यहाँ पर आपको एडवांस ट्रेड के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IOC या फिर डे, तो यहाँ पर आपको डे ही रखना है। ठीक है, और डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पर आपको बाय पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए अभी मैं ऑफलाइन बना रहा हूँ तो ये AMO दिखा रहा है, यानी कि आफ्टर मॉडल मार्केट ऑर्डर, तो यहाँ पर आप यस करके इसको प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे ही ये मार्केट ओपन होगा तो हमारी ये बिड ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑर्डर्स लगा सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा, ठीक है, हम यहाँ पर और सेलिंग के लिए भी सेम प्रोसेस रहने वाले हैं। यहाँ पर आप सेल पे जाएंगे, जो भी आपका ऑर्डर्स हैं आप जाएंगे और यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से आप सेलिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं, ये हमारा जो वॉच लिस्ट का सेक्शन है वो पूरा हो चुका है। अब हम पोर्टफोलियो पे चलते हैं। पोर्टफोलियो में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखिए आपको ओपन ऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं कि आपने कौन कौन सी बिड लगा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पोजीशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पोजीशंस के अंदर, क्लोज्ड पोजीशन के अंदर, और होल्डिंग, यहाँ पर आपको आपकी होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी, यानी कि आपने जो भी लॉन्ग टर्म्स स्टॉक्स ले रखे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में एडवाइजरी का ऑप्शन दे दिया गया है, तो यहाँ पर ये जो एंजल ब्रोकिंग है जिसको अब बदल कर एंजल 1 कर दिया गया है, यहाँ पर आपको इंट्राडे की कॉल्स देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव कॉल 72% है, यानी कि आप 72% इनकी जो कॉल्स है वो सही रहती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म कॉल्स हैं वो 76% है और करेंसी की 60% है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और टॉप एंजल टॉप पिक्स 74% है, मिड कैप की 28% है, ये तो थोड़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी एडवाइजरी है, तो यहाँ पर यदि आप ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो जो इनकी कॉल्स हैं, इंट्राडे की कॉल्स हैं, उनको जाके आप बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एडवाइजरी हो गई। उसके बाद में है प्रोफाइल का, तो यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका अवेलेबल बैलेंस, यूज्ड मार्जिन और फंड्स देखने को मिल जाते हैं। रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप इससे भी पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको समथिंग वाउचर्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 750 रुपये के वाउचर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिंक लेके रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग्स दे दी जाती हैं, तो सेटिंग्स के अंदर जैसे आपका पिन चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट लगाना है तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐप की थीम है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार्ट IQ है, ट्रेडिंग व्यू है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दे दी जाती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहा जाए तो ये ऐप काफ़ी इजी टू यूज़ है। ठीक है, और इसके अंदर फीचर्स भी अच्छे खासे हैं। तो यदि आप स्टॉक्स यानी कि शेयर खरीदने के लिए ऐप ढूंढ रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऐप है, क्योंकि इसके अंदर डिलीवरी के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस। जैसे कि यदि आप किसी का भी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आप उसको नेक्स्ट डे बेचेंगे तो आपको उसका कुछ भी पैसा नहीं देना है। तो ये एक अच्छा ऐप है ब्रोकरेज बचाने के लिए। बाकी यदि आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप कोटक सिक्योरिटी का जो ऐप है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स एंजल ब्रोकिंग से रिलेटेड हमने ऑलरेडी कई वीडियोस बना दिए हैं, तो उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। हमारे चैनल पे जाने के लिए आपको जाना है यूट्यूब पर और कीजिए अशोक जयपुरवाला। ठीक है, और यहाँ पर सर्च करने के बाद में यहाँ पर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पर देखिए आपको
एंजल ब्रोकिंग का आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंजल ब्रोकिंग का स्पीड प्रो ऐप किस प्रकार से डाउनलोड करना है, इनका जो वेबसाइट के थ्रू आपको बाइंग सेलिंग किस प्रकार से करनी है, मतलब सारी चीज़ें ही बताई गई हैं। डीमेट अकाउंट किस प्रकार से बंद करते हैं एंजल ब्रोकिंग का, ग्रो और एंजल ब्रोकिंग की हमने कंपैरिजन की है, एंजल ब्रोकिंग और ज़ीरोधा की कंपैरिजन है, स्पीड प्रो जो इनका सॉफ्टवेयर है पीसी का, ठीक है, उसको किस प्रकार से यूज करना है, एंजल ब्रोकिंग की जो पुरानी ऐप है उसको किस प्रकार से यूज करना है, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किस प्रकार से करना है, ठीक है, और इसमें कितना क्या चार्जेस लगता है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पर 4 कंपनियों से कंपैरिजन है। एंजल ब्रोकिंग में आईपीओ के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप एंजल ब्रोकिंग में ऑलरेडी यूज करते हैं तो आपको ये CDSL में अकाउंट बना लेना चाहिए, जिससे कि आपके शेयर्स हमेशा ही आपके पास रहे, यानी कि कोई भी कंपनी डिपॉजिटरी कंपनी भाग भी जाती है तो आपको आपके शेयर्स देखने को मिल जाएंगे, आप उनको ट्रांसफ़र करके उनको बाय सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।